नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आईटीआई वालों के लिए एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से ये टोटली गाइड लीज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए वर्क करती है। यहाँ से ही आईटीआई वालों के लिए निकाली गई है भर्ती, और इसी के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या रखा गया है। तो पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से ही नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और ये आप लोग जानते होंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजशिप कंपनी है, जो यहाँ से ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लीड करती है। तो यहाँ से ही जो बहुत सारे प्रोजेक्ट बेस पर वैकेंसी निकाली जाती है, जो फाइनली अब आईटीआई वालों के लिए निकल चुकी है। जो इसी के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे कि आपको किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप आईटीआई और अप्रेंटिसशिप किए हैं तो ज़रूर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो आईटीआई होना चाहिए, प्लस आपके पास एनएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो इसके लिए हैं तो आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके। और ये आपको प्रोजेक्ट बेस पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो 3 लाइनिंग करके यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कैरियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली आपको कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो वॉक इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जो बीडीएल की तरफ से निकाली गई है, यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से ये यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। तो पहले यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रहा आपका डिटेल वाला नोटिफिकेशन। ये 20 फरवरी 2023 को पब्लिश किया गया है नोटिस, और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन नंबर है। और ये आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है ये आपकी यहाँ पर हैदराबाद से निकाली गई। आपकी जो यहाँ पर पोस्टिंग होगी वो हैदराबाद में होगी, और ये वॉक इंटरव्यू के माध्यम से डायरेक्ट आपकी वहाँ पर सिलेक्शन होगी, वो यहाँ पर बताया गया है। ये यहाँ पर जो वैकेंसी है प्रोजेक्ट इंजीनियर की है, और प्रोजेक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट डिप्लोमा के लिए असिस्टेंट के लिए है, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पर जो भर्ती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। तो इसके बारे में आप जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट का, जो एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, यानी एडीई। यहीं से ये निकाला गया है। यहाँ पर पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो यहाँ पर सुजन दास रोड, न्यू, ये बेंगलुरु में पड़ता है। पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आपको यहाँ पर ही जो वैकेंसी है वो आपको यहीं पर पोस्टिंग की जाएगी, तो इसको देख लीजिएगा। तो आगे यहाँ पर जो वैकेंसी का डिटेल दिया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो मोस्टली जो हम फोकस करने वाले हैं वो आईटीआई वाले बच्चों के लिए जो यहाँ पर निकाला गया है, इस वाले पोस्ट पर देख सकते हैं। यहाँ पर ही मेंशन किया गया है। इस कह सकते हैं 8 और 9 नंबर पर यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर दिया गया। ऊपर के जो हैं वो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग भी, अगर हैं तो आगे यहाँ पर आपकी वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर जो आगे 1 से 4 का पोस्ट दिया गया है, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, और प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस, और प्रोजेक्ट इंजीनियर एरोनॉटिकल के लिए यहाँ पर निकाला गया है, वो यहाँ पर दिया गया है। ये यहाँ पर पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर जो मांगा गया है बीटेक और बीएससी मांगा गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा 4 ईयर का। और आपका वेन्यू जो दिया गया है डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए, वो यहाँ पर दिया गया है, इस लोकेशन पर आपको जाना है। इसके बाद आगे जो यहाँ पर 5 नंबर का दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है, एमबीए वालों के लिए दिया गया है। तो एमबीए का डिप्लोमा कोर्सेज हैं, तो आप एचआर के पोस्ट है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट एचआर के लिए निकाली गई है। तो आप इससे हैं तो आपको भी यहीं वेन्यू पर 4 मार्च 2023 को जाना है दिए गए एड्रेस पर। इसके बाद नीचे आपका जो पोस्ट दिया गया है वो यहाँ पर 6 से
6 और 7 नंबर का जो पोस्ट दिया गया है वहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए दिया गया है। यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है और यहाँ पर आपके डिप्लोमा जो प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए निकाली गई है और प्रोजेक्ट डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी है जो यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने रिगार्डिंग, यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। इसके बाद आपको जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है वो एड्रेस पर आपको 5 मार्च 2023 को आपको वहाँ पर विजिट करना होगा। डायरेक्ट आपके वहाँ पर फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपकी वहाँ पर इंटरव्यू और जो आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर वहाँ पर सिलेक्शन होगा। आगे सिलेक्शन के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद अब जो मेरा मोस्टली फोकस है वो आईटीआई वालों बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर जो आईटीआई वालों के लिए क्राइटेरिया रखा गया है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट फिटर के लिए 10 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर और इसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए जो निकाली गई 8 पोस्ट पर। टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो बताई गई है वो यहाँ पर आपकी 22 पोस्ट पर वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर बताया गया है आपका आईटीआई फिटर में होना चाहिए, प्लस आपके पास एनएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए अथवा इक्विवेलेंट होनी चाहिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके पास आईटीआई प्लस आपकी एनएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए तब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आईटीआई यहाँ पर मांगा गया इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या अथवा रेडियो मैकेनिक में, साथ में आपके पास एनएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये एड्रेस दिया गया है, आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर फिर से मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ कि जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर आईटीआई प्लस एनएससी सर्टिफिकेट मांगा गया, यानी अप्रेंटिस होना चाहिए तो ही आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया गया है। आपका इंटरव्यू जो होगा वहाँ पर ये एड्रेस दिया गया है। तो यहाँ पर जाना पड़ेगा आप लोगों को। बेंगलुरु में है ये एड्रेस जो आईटीआई वालों के लिए दिया गया है। तो आप लोग वहाँ पर जाइएगा। इसके बाद आगे यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर क्या क्या बताया, पूरी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो उसको देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर एज का क्राइटेरिया जो रखा गया 28 ईयर रखा गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। और एससी एसटी को 5 ईयर छूट दिया जाएगा। ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 3 ईयर का छूट यहाँ पर देखने का। और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पर छूट दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर छूट दिया जाएगा। आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आपका जो यहाँ पर टेन्योर यहाँ पर बताएगा टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी आपकी जो जॉब यहाँ पर होगी वो प्रोजेक्ट बेस यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी भर्ती होने वाली है। प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट। और जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो भी आपके यहाँ पर 4 ईयर की वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पर आपको रखा जाएगा। जो यहाँ पर बताया गया 1 ईयर से 4 ईयर। पहले तो आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपको स्टेबल है यानी यहाँ पर आपको बढ़ा दिया जाएगा। जो यहाँ पर बताया गया है 4 ईयर तक आपको बढ़ाएगी। और यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप लोग सैलरी देख लीजिएगा। जो यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर दी गई है और प्रोजेक्ट असिस्टेंट डिप्लोमा के लिए दी गई है। और आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर जो बताया गया प्रोजेक्ट असिस्टेंट ट्रेड के लिए यहाँ पर निकाली गई है। पहले ईयर आपकी 23,000 रुपये होगी, दूसरे ईयर आपकी जो होगी 24,500 होगी, तीसरे ईयर में आपकी सैलरी 26,000 होगी और चौथे ईयर में आपकी 27,500 आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी सैलरी यहाँ पर होगी जो यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर अलग से जो एवालेंस जो यहाँ पर अदर अलाउंसेस में नोट होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो वॉक इंटरव्यू के लिए बोला गया वही एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा। फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा आगे। तो आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपकी यहाँ पर मेंशन किया गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए आपकी जो आईटीआई होगी उसमें से 75 अंक का वेटेज दिया जाएगा और अप्रेंटिसशिप का। उसके बाद आपकी जो एक्सपीरियंस अगर आपकी इस पोस्ट पर है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होने पर 3 नंबर, 2 साल का एक्सपीरियंस होने पर 6 नंबर और 3 साल का एक्सपीरियंस होने पर आपको 10 नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा अलग से दिया जाएगा। टोटल 10 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और इंटरव्यू में आपको 15 नंबर दिया जाएगा और टोटल
75, 10 और प्लस 15 मिला के 100 मार्क्स के आपके यहाँ पर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रखा गया है, उसी के आधार पर आपको सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपको एक टर्म एंड कंडीशन दी गई है, आपको वहाँ पर जाना है, सभी चीज़ों को इस अच्छा से पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पर इसका लिंक आपको नोटिफिकेशन का भी दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो ये यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर बात कर लीजिएगा। 9 AM से 5 साढ़े 5 बजे तक आप यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं, 9:30 से 5:30 यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसके रिगार्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, तो फॉर्म इसको भी भरना है। तो ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, ये वाला यहाँ पर दिया गया है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने ये फॉर्म क्लिक कर दिया है, ये फॉर्म डाउनलोड हो गया है। आपको ये वाला फॉर्म जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद की तरफ से वैकेंसी के लिए निकाला गया है, यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है और इसके बाद आपको ये पूरा फॉर्म को फिलअप करना है अच्छे से। यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज फिलअप करना है और फादर नेम और एड्रेस आपको फिलअप करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आपकी जो कम्युनिटी है यानी कैटेगरी, किस कैटेगरी में उसको, अगर PWD है तो आपको इस पर भी टिक मारना है, अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर पूरा भरना है। इसके बाद अपना एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस वाला भी डिटेल भरीजिएगा। इसके बाद ये सब पूरा डिटेल सिग्नेचर अप्लेस करके आपको वहाँ पर लेके जाना है। अगर आप कर्नाटका या उससे रिलेटेड स्टेट से हैं तो आपसे रिकमेंडेड है आप ज़रूर वहाँ पर विजिट कीजिएगा। ये आपके अगर जॉब की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि ये एक PSU सेक्टर होती है, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट की शेयर होती है, ये कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी है। आप यहाँ से आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। धन्यवाद, कीप इन टच।